जो माँ होती है ना, वो कोई भी सामान हो तो सबसे पहले सोचती है कि मेरे बच्चों तक पहुंच जाए। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है मीनू। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी डेली लाइफ। और आज मेरे घर से मेरा भैया आया हुआ था, तो मम्मी ने उसके हाथ से बहुत सारा सामान भेजा था। तो मम्मी ने भेजे थे पापड़ के पत्ते, जिसको अरबी के पत्ते भी बोलते हैं, और बीन्स भेजा था, मूली भेजी थी, और राजमा भेजे थे, और आलू और प्याज तो हम पहले ही लेके आ गए थे। जब हम गर्मियों की छुट्टी में घर गए थे तो फिर आलू और प्याज हम लेके आ गए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं निकाल के अलग रख रही हूँ परात में, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, तो मैंने उनके लिए निकाल के रख दिया था थोड़ा सा बीन्स और थोड़ी सी राजमा और थोड़ी सी मूली। रहता है कि पड़ोस में है, तो कभी उनके वहाँ से कुछ आता है तो वो भी हमें दे देते हैं, तो हमारे घर से कुछ आता है तो हम भी उनको दे देते हैं। तो थोड़ी सी मूलियाँ मैं उनके लिए रख रही थी, और बाकी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था सामान सारा। बट गाइस, कभी कभी ऐसा सोचती हूँ मैं कि एक मम्मी जो होती है, माँ, वो हमेशा अपनी बेटियों के लिए सोचती है। बट ससुराल वाले या कोई भी दूसरे पर्सन हमेशा ये बोलते हुए सुना जाता है कि माँ जो है वो इंटरफेयर ना करे या अपनी बेटियों को सिखाती है। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी माँ गलत होती है, वो अपने बच्चों को के लिए गलत सोचती है। लेकिन जहाँ पे अगर उसकी बेटी को कोई तकलीफ़ होगी तो वहाँ पे एक माँ मजबूती से खड़ी रहती है। और हम आज की पीढ़ी के बच्चे हैं और आज की पीढ़ी की माएँ भी हैं, तो हम जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और यही हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर वालों ने तो हमें यही सिखाया होता है कि हमें बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, इज्जत से बात करनी है, किसी के सामने हमें गलत नहीं बोलना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को ये सब चीज़ें नहीं सिखाऊंगी। तो गाइस, मम्मी ने बहुत सारा सामान भेजा था। ये बीन्स मैंने सेट कर दिए, नीचे मैंने राजमा रख दिए थे, और प्याज भी मैंने रख दिया था, और थोड़ी सी मूली थी वो मैंने अलग छांट के रख दी थी, ताकि मैं इनका पराठा बनाऊंगी या इसकी झोली बना लूँगी। और ये मेरे आटा और चावल के डब्बे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी की साइकिल रखी हुई है, जो ली तो बहुत टाइम पहले थी, बट यहाँ पे चलाने का हो नहीं पाता है, तो इसलिए वो चला नहीं पाती है। और ये साइकिल रखी ही रह गई है तब से, क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं किराए के घर में, और यहाँ पे ना तो जगह है चलाने के लिए, और ना फिर किराए के घरों में इतना भी नहीं होता कि हम चला सकें या कुछ कर सकें। तो एक डर तो लगा ही रहता है हमेशा। तो ये रहता है, किराए के घर में ज़िंदगी आसान नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों का जो बचपन है वो एक कमरों तक, 2 कमरों तक सीमित हो जाता है। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है, ये अपने में खेल लगी हुई थी, तो मैं तब तक अपना किचन का सारा काम कर लिया था, कमरे का भी काम कर लिया था, और जो भी मेरा काम बचा हुआ था मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने उसको मैंगो कट करके दे दिया, क्योंकि उसको मैंगो बहुत पसंद है। उसके बाद उसने मैंगो भी खा लिया था, और वो मैंने उसके हैंड वॉश करा दिए थे, और फिर मैंने अपने कपड़े वपड़े भी धो लिए थे। दैन उसके बाद हम जा रहे थे कपड़े डालने के लिए छत पे, तो मेरी बेटी ने मेरा एक और काम बढ़ा दिया था, क्योंकि उसने अपने कपड़े सारे भिगा दिए थे, और उसको पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए दिन के 2-3 बार तो उसके कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने उसके कपड़े भी चेंज करे, और अंदर से मैं उसके लिए दूसरे कपड़े लेके आ गई थी। और यहाँ पे मेरी बेटी कर रही थी डांस। फिर उसके बाद मैंने उसको कपड़े वपड़े पहनाए, क्योंकि बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है, बिना किसी के सपोर्ट के जब हम बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। कभी कभी तो बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि इतने सारे काम पेंडिंग रहते हैं, और बच्चे आगे पीछे घूमते रहते हैं और काम करने नहीं देते। वो भी बच्चे हैं तो उनकी भी कोई गलती है नहीं, बट कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है उस टाइम पे। तो ये मेरा राशन का सामान था, जो मैंने अभी तक खाली नहीं किया हुआ है। और ये अरबी के पत्ते जो मम्मी ने भेजे थे, तो मैंने ये साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे इसको बनाना था।